हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आज बहुत टाइम बाद क्लास 12th की सोशोलॉजी के लिए यहाँ पे कोई वीडियो क्रिएट की जा रही है। तो क्लास 12th की सोशोलॉजी के मेजर चैप्टर जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिलेबस में है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। प्लेलिस्ट बनी हुई है दोनों बुक की एंड प्लस स्टडी एनसीईआरटी विद मी के कुछ सेशन ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बॉक्स की डिटेलिंग की कुछ वीडियोस आपके पास सोशोलॉजी के अवेलेबल हैं। बट या कुछ चैप्टर थे जो लास्ट टाइम रह गए थे कवर अप करने, क्योंकि सीबीएसई ने उसको प्रॉपर सिलेबस से जो है वो कट आउट कर रखा है। बट स्टिल कुछ स्कूल्स में, कुछ बोर्ड में वो चैप्टर इंक्लूडेड है। सो दैट्स वाई कुछ स्टूडेंट जो है वो डिमांड कर रहे थे बैक टू बैक की कुछ ये चैप्टर भी कवर अप कराए जाए। तो यहाँ पे आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दैट इज चैप्टर 6 जो आपका है। हमारी बुक कौन सी है? सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। उसमें हमारे चैप्टर जो प्रीवियस चैप्टर है वो सारे कंप्लीट है। यहाँ पे हम चैप्टर 6 की बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज। इस बुक का चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 अभी कवर कराना पेंडिंग है। सो दिस इज द पार्ट फर्स्ट। बाकी कल हो सकता है 1 या 2 पार्ट कल मिल जाए आपको और 1-2 दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। तो अब हमारा चैप्टर क्या है? ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज। अब पहली वीडियो बहुत टाइम बाद मैं बोल रही हूँ, मतलब फ्रेम कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे बोलना ज़रूरी है कि वीडियो देखने के बाद अगर लग रहा है और अगर लग रहा है कि पढ़ाई मतलब अच्छे समझ में आ रही है तो देखने से पहले भी कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने जितने भी क्लासमेट हैं आप सबके साथ वीडियो को शेयर कर दो सो दैट मैक्सिमम बच्चों तक वीडियो पहुँच पाए। क्योंकि वीडियो जितनी ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगी उतना ज़्यादा वीडियो फर्दर कंटेंट रेडी करने में जो है वो इंटरेस्ट आएगा और आगे की और चीज़ें भी इस तरीके से कवर अप हो पाएंगी। तो हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज की। सोशल चेंज का मतलब क्या होता है? सोसाइटी में जो भी बदलाव आ रहे हैं। अब आप कुछ भी देखो चेंज होगा, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, किसी भी तरीके से कुछ बदलेगा ना तो सोसाइटी में तो चीज़ें चेंज होंगी ही होंगी। तो यहाँ पे आपको जो चेंज है वो किस बेसिस पे पढ़ने की बात कर रहा है? वो कह रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से सोसाइटी में क्या चेंज आते हैं। तो सबसे पहले मेरे लिए जानना जरूरी है ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, वैश्वीकरण का कंसेप्ट क्या है। इसका सिंपल सा मतलब होता है आप अपने देश की इकोनॉमी को बाकी देशों की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करेंगे। देखो, ट्रेड से रिगार्डिंग मेजरली कनेक्शन दो कंट्रीज में आपस में जो कनेक्शन स्टार्ट हुआ था वो क्यों हुआ था? बिकॉज कंट्री को मेरे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है, दूसरी कंट्री के पास वो रिसोर्सेज है, तो मैं वहां से वो रिसोर्सेज ले रही हूँ। तो ये जो चीज स्टार्ट हुई थी ये इसी बेसिस पे हुई थी कि हम क्या करेंगे, हम रिसोर्स एक्सचेंज करेंगे, हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ये इकोनॉमी से लिंक था। बट आज की डेट में मैं बात करूं तो ग्लोबलाइजेशन का जो सिनेरियो है, जो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है वो काफी चेंज हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू सिर्फ इकोनॉमिक सेक्टर, इट इज मच बियॉन्ड दैट। पॉलिटिकली भी चीजें हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे। देखो, एजुकेशन के लिए भी लोग बाहर जा रहे हैं, जॉब के लिए भी लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं ट्रेडिशन, कल्चर और एजुकेशन लेने। तो ग्लोबलाइजेशन आज की डेट में काफी सारी चीजें ग्लोबलाइज हो चुकी है। ह्यूमन बीइंग ग्लोबलाइज हो रहे हैं, एजुकेशन ग्लोबलाइज हो रही है, टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइज हो रही है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ग्लोबलाइजेशन है। तो ये हम फर्दर चैप्टर में आगे पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट एरियाज, किस किस एरियाज में ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है। मीडिया एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां पे हमें ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं, अब आगे प्रोसीड करते हैं डायरेक्टली टॉपिक पे। मीनिंग क्या था? अगर नैरो कंसेप्ट में देखें तो इट इज इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब इंडिया, वी आर लिविंग इन अवर कंट्री, तो जिस कंट्री में हम रह रहे हैं इंडिया में, सो अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो 1991 में इकोनॉमी में मेजर चेंजेस किए गए जिसे इकोनॉमिक रिफॉर्म बोला जाता है। तो ये जो मेजर चेंजेस किए गए इस टाइम पे ही ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे 3 चेंजेस इकोनॉमी में आए, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में क्या था? इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम इन द सेंस कि इकोनॉमी की कंडीशन बहुत डाउन थी, अर्निंग नहीं था, डेवलपमेंट नहीं था इकोनॉमी में। तो उस समय पे देखो, प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कहीं लिखा नहीं है, लिख लो ना, बुक में है, काम की बात नहीं है, लेकिन लिख लो, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती, थोड़ी सी बात है, लिख लो ये चीज अपने पास। प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कुछ उपचार ढूंढा कि भैया इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करे, कैसे ठीक करे। तो इकोनॉमी में कर दिए कुछ बदलाव, इकोनॉमी में ले आए कुछ रिफॉर्म, जिसे बोला गया न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। उसमें क्या था? लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था एंड ग्लोबलाइजेशन था, जो हमारा चैप्टर है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। अब मैंने बोला कोई भी चेंज आए उससे सोसाइटी में तो चेंज आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से सोसाइटी में आए चेंज, तो इट लीड्स टू सोशल चेंज। अब सोशोलॉजी की जब हम बात करें तो सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट एक बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है। ये नहीं पढ़ रहा सोसाइटी क्या है, सोसाइटी में कितने ग्रुप्स हैं,
ये कैसे वो ग्रुप आपस में इंटर रिलेटेड हैं, कैसे उन ग्रुप में चेंज आ रहा है, क्या इंटर रिलेशनशिप वो ग्रुप शेयर करें, ये बहुत सारी स्टडी जो है वो सोशियोलॉजी करता है। जो हमारा कंसेप्ट है सोशियोलॉजी इज मच मोर देन व्हाट एंड हाउ। ये क्या स्टडी करता है, ये स्टडी करता है सोशल एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, क्या किसी चीज का प्रभाव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी स्टडी करता है। अब हमने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को लिंक करने के लिए यूज किया। 11th का फर्स्ट चैप्टर में सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का कंसेप्ट है कि व्हेन वी आर जो पर्सन है दैट इज थिंकिंग अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपेरिमेंट से जो भी लाइफ में इंटरेक्शन हुआ है लोगों के साथ, उसके बेसिस पे जब आप कुछ कंक्लूड करते हो अबाउट द सोसाइटी, तो वो कंसेप्ट सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बन जाता है। तो यहाँ पे कैसे एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है वो सोसाइटी से लिंक है, ये कैसे सोसाइटी बना रहा है और सोसाइटी कैसे इंडिविजुअल से मिलके बनी है, कैसे माइक्रो एंड मैक्रो लिंक है। माइक्रो मतलब स्मॉल लेवल पे बात करना, मान लो मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति विशेष की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक ग्रुप की, सिर्फ एक कास्ट की, सिर्फ एक रिलीजन की बात कर रही हूँ, दैट इज माइक्रो कॉन्सेप्ट। लेकिन जब मैं एज अ होल सबको इंक्लूड करके बात कर रही हूँ तो वो हो जाता है हमारा मैक्रो कॉन्सेप्ट। वहीं फिर आता है लोकल और ग्लोबल की बात। लोकल एंड ग्लोबल में हम लोग क्या देखते हैं कि कैसे कोई एक लोकल चीज मतलब इंडिया से रिलेटेड चीज कैसे ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर रही है, या कैसे कोई बाहर की किसी कंट्री की जो चीज है वो पूरे ग्लोबली कैप्चर कर रही है। आप एग्जांपल ले लो, फोन आप यूज करते हो आज की डेट में, जो मेरे पास फोन है, आप लोग फोन यूज कर रहे हो, क्या कौन सी कंट्री का फोन है ये, और क्या ये सिर्फ उस कंट्री में और इंडिया में है, और भी कंट्रीज में होगा ना। जैसे बाहर का फोन है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी किसी भी जगह का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, वो आपकी कंट्री में है, प्लस आपकी कंट्री के अलावा बहुत सारी और भी कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है। तो ग्लोबलाइजेशन के जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी पे भी पड़ते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी पड़ते हैं, और सोशल और कल्चरल भी पड़ते हैं। आगे चैप्टर प्रोसीड करेंगे तो सेपरेटली इस बारे में बात भी करेंगे। अब ग्लोबलाइजेशन को लेके चीजें क्या हो रही थी, देखो 1 अप्रैल 2001 1991 में आ चुका ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमी में चेंज हुआ, अच्छा रिजल्ट रहा, इकोनॉमी थोड़ी सी ब्रॉडर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट थे। इम्पैक्ट पढ़ाऊंगी तब ग्लोबलाइजेशन के बता दूंगी, लेकिन मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी है इम्पैक्ट पे, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या था कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें थी, आई ठीक है, ट्रेड बढ़ा, एक्सपेंशन हुआ, एफडीआई हुआ, काफी कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहे थे इकोनॉमी में। जो बहुत बुरी दशा हो गई थी वो तो इंप्रूव हो रही थी। अब 1 अप्रैल जो 2001 था तब क्या हुआ, सारी जितनी भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थी ना इंपोर्ट पे वो विड्रॉ कर दी गई। इस लाइन को भी थोड़ा डिटेल में समझो, पढ़ लिया समझ तो आगे, लेकिन एक्जैक्टली थोड़ा सा बाल की खाल निकालने वाला काम करना है ना हमें। तो क्या करेंगे हम, इंपोर्ट्स क्या होते हैं जब आप बाहर से सामान मंगा रहे हो, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि मैं नंबर की फॉर्म में रिस्ट्रिक्शन लगा रही हूँ कि आप इससे ज्यादा नहीं मंगा सकते। रिस्ट्रिक्शन इज रुकावट है, क्वांटिटी मीन्स नंबर, तो मैंने आप पे रुकावट लगा दी कि भैया आप इससे ज्यादा नहीं मंगा सकते, इससे ज्यादा इस चीज का इंपोर्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ट्रेड को लिबरल करने के लिए, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, सारी तरीके की क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जितनी भी थी इंपोर्ट पे उनको क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। अब ऐसा कोई चेंज इकोनॉमी में लाओगे तो आपके जो ट्रेडर्स होंगे, जो सप्लायर्स होंगे, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लस आपकी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके यहाँ पे बाहर की चीजें आएंगी तो आपके नॉर्मल ट्रेडर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारा इम्पैक्ट जो होता है वो, और मैक्रो लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है कुछ डिसीजन का, कुछ का माइक्रो लेवल पे पड़ता है। क्या होता है मतलब ये भी बताती हूँ। पॉलिसी चेंजेस जो है वो प्रोड्यूसर को भी इम्पैक्ट करेगा और कंज्यूमर को भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉलिसी चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जो माइक्रो लेवल वाले हैं। माइक्रो मतलब क्या होता है, वो सिर्फ एक व्यक्ति पे असर डालेंगे, किसी एक ग्रुप पे असर डालेंगे, किसी एक रिलीजन पे असर डालेंगे, किसी एक कास्ट पे असर डालेंगे, मतलब कुछ शॉर्ट लोगों पे ही, कुछ लिमिटेड एरिया पे ही जिनका असर पड़ रहा है, ठीक है। वो कंसेप्ट कहलाता है माइक्रो लेवल चेंजेस। जैसे कि मैंने बोल दिया, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि स्टील वाले जितने भी मैन्युफैक्चरर है ना, स्टील के गुड्स पे सेल करने वालों पे टैक्स रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो स्टील वालों पे इम्पैक्ट पड़ा ना सिर्फ उस ग्रुप पे। बट मैंने बोला डिमोनेटाइजेशन आएगा, जीएसटी आएगा, तो वो सिर्फ एक या दो लोगों पे अप्लाई नहीं हो रहा है, वो मल्टीपल लोगों पे अप्लाई हो रहा है। तो वो मैक्रो लेवल का कंसेप्ट है। और ऐसी ही मैक्रो लेवल की इंटरनेशनल बातें जो होती थी वो होती थी WTO में बैठ के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा देखो, पहले क्या होता था, पहले आपको जब ट्रेड करना है ना इंटरनेशनल लेवल पे, आपको करना होता था एक एग्रीमेंट साइन, जो कंट्रीज है उनको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था, जिसे हम बोलते थे गैट। फुल फॉर्म लिख लो अभी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। क्या फुल फॉर्म है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अगर आपको इंटरनेशनली ट्रेड करना है तो ये डॉक्यूमेंट साइन करो एंड देन ट्रेड करोगे, ठीक। बट 1995 में क्या हुआ कि भैया इसको बदल दो, बार बार साइन करने में प्रॉब्लम हो रही है। एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ग्रुप में बहुत सारी मेंबर कंट्रीज जुड़ी, आप लोग बैठोगे, मीटिंग होगी, डिस्कशन होगा, जो भी आपको एक दूसरे के साथ ट्रेड करना है ट्रेड करो। तो ये WTO,
गैट के बाद WTO बनाया गया। मैं अगर पूछूं कि गैट का सक्सेसर कौन था, सक्सेसर मतलब जो चीज़ बाद में आती है, तो गैट के बाद क्या आया, WTO। और WTO का प्रेडिसेसर क्या था, WTO से पहले क्या था, गैट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर में यूज होती है ये चीज़ें, एक चैप्टर में जान लो तो फिर याद रखो उसे हर चैप्टर के लिए। अब यहाँ पे जो सोशोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं हमारा, उनका जो स्कोप होता है वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है। मैंने बोला ना, ये लोग बहुत डिटेल स्टडी करते हैं चीज़ों की, सिर्फ जो दिख रहा है उसकी बातें नहीं करते, ये एनालाइज भी करते हैं कैसे चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का, तो ये उस चीज़ों पे भी स्टडी करते हैं। तो विलेजेस की स्टडी करते हैं, फैमिलीज़ की मूवमेंट जो चल रहे हैं अलग अलग, उनकी आपके चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस किस तरीके से हो रहा है, ऑक्यूपेशन कौन किस ऑक्यूपेशन में है, किस ऑक्यूपेशन में ज़्यादा कम लोग हैं, ये चेंज क्यों है, वर्क एंड लेजर की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि संस्था जो है उनमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन सिस्टम कैसे चलेगा। तो ये बहुत डिटेल में और मल्टीपल एस्पेक्ट में बात करके चलते हैं सोशोलॉजिस्ट। अब आगे जो बात बोली गई कि जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता है ना, प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है ना, वो सब लोगों पे अलग अलग पड़ता है। आप पे अलग असर डालेगा, मुझ पे अलग असर डालेगा, सब पे अलग अलग असर डालता है। देखो, किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है और किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अब हम हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं ना, ये ऑनलाइन पढ़ाने के जो तरीका है इसका जो है प्लस भी है और माइनस भी है, ठीक है। पूरे टाइम अगर हम फ़ोन को यूज़ टू करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे क्या मतलब स्ट्रेस रहेगा चीज़ों में, आईज मतलब जो है आपकी हमारी जो आई पावर है, आईसाइट जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, मैं तो बस एक दो जस्ट एग्जांपल के फॉर्म में डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, बट बहुत कुछ हर चीज़ में प्लस और माइनस होता है। तो ग्लोबलाइजेशन करेंगे तो वो कुछ लोगों को तो फायदा देगा, देखो जिसको जो पैसे कमा रहा है, जो पैसे बना पा रहा है, जो ट्रेड कर पा रहा है उससे, उसके लिए तो फायदा है, लेकिन जो नहीं कर पा रहा है उसके लिए तो नुकसान है ना। अब 10 लोग जाके बाहर, भाई पैसा है उनके पास, वो जाके पढ़ा है बाहर से, भैया कनाडा की यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, यूएसए से पढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा है। अब जॉब वाले देख रहे हैं कि भैया अरे ये तो बाहर से पढ़ के आया, चलो भाई जॉब दे दो इसको हाथ में सजा के। वही कोई हमारे यहाँ पढ़ के 90% लेके आके बैठा है, उसको जॉब में प्रेफरेंस ही नहीं दी गई। क्यों? उसकी गलती है कि वो नहीं अफोर्ड कर पाया बाहर जाना। स्किल्स है, नॉलेज है, तभी तो देखो इतने परसेंटेज लेके आया और नॉलेज भी ले रहा है पर्सन, लेकिन नहीं मिल पाए बेनिफिट, तो वहाँ नुकसान हो गया ना उसके लिए। तो ग्लोबलाइजेशन के प्लस पॉइंट भी हैं और नुकसान भी हैं, चाहे कंज्यूमर प्रोड्यूसर में देखो, चाहे स्टूडेंट की फील्ड में देखो, चाहे मीडिया की फील्ड में देखो, हर तरीके से, ठीक है, प्लस माइनस दोनों हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ लिखा है मैंने, मशीनरी और टेक्निक्स के आ जाने से जॉब पे इफेक्ट पड़ा ना। कंप्यूटर आए तो बहुत सारे लोगों की जो रिकॉर्डिंग का काम करते थे उनकी जॉब चली गई। जो लोग पहले 10 लोग लेबर लग के काम करती थी, मशीन आ गई, अब हमें 2 ही लेबर चाहिए, तो वो 8 लोगों की जॉब चली गई। तो बहुत सारी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, अच्छी बात भी है, प्लस पॉइंट भी है, बट उससे क्योंकि लोगों की अब स्किल्स तो बढ़ा नहीं रहे हो, लोगों को वही लेबर क्लरिकल वर्क आ रहा है, लोग स्किल वाला वर्क सीख नहीं पा रहे हैं बहुत हद तक। तो वो इकोनॉमी में हमारी अभी तक भी क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक रिफ्ट चल रहा है कि बहुत तेजी से डेवलपमेंट नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो कुछ कमियां भी हैं, वो तो यहाँ खैर नहीं बताएंगे, इतना ज़्यादा नहीं बताया। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे, अभी हमने क्या देखा, बैकग्राउंड देखा, इंट्रोडक्शन देखा, कैसे इवॉल्व हो रही है, क्या मतलब है, ये सारी बातें देखी। फिर हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन आया कैसे, किस फेजेस में आया, क्या ये नया कंसेप्ट है, क्या ये पहले से था, तो ये सारी बातें करेंगे। फिर ग्लोबलाइजेशन को अलग अलग फील्ड में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना, हम सबसे उसको लिंक करके प्रॉपरली पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप ये वीडियो समझ आई होगी, क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है तो कमेंट करके बताएंगे, सो दैट अगर कुछ नहीं भी क्लियर हुआ है तो वो भी आप बताएंगे, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर वर्क किया जाए और अकॉर्डिंगली फिर नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड की जाए। ओके, सो पार्ट फर्स्ट देर आए दुरुस्त आए, बट आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में नहीं था, दैट्स वाई पिछली बार ये चैप्टर नहीं कराया गया था, बट बहुत से मतलब कुछ बच्चे हैं, बहुत नहीं मैं बोलूँगी, 2 3 4 बच्चों के कमेंट आए हैं, तो एक बच्चा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो आई होप अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, और बाकी वीडियो भी मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराऊंगी और चैप्टर ये वाला हम कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।